मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि ओव्यूलेशन डे हम घर बैठकर कैसे पता कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आपका ओव्यूलेशन डे पता करने के बाद और रिलेशन रखने के बाद आप में इम्प्लांटेशन यानी कि गर्भधारण हो चुका है या नहीं। बहुत ही इजी सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से आप अपने पीरियड मिस होने से पहले ही इम्प्लांटेशन या गर्भधारण हुआ है या नहीं है आप पता कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि इम्प्लांटेशन यानी कि गर्भधारण क्या होता है। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जब फैलोपियन ट्यूब में एग आ जाता है वहाँ पर थोड़े दिन वो रुकता है। इस दौरान अगर मेल स्पर्म आता है वेजाइना के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में तो एग और स्पर्म फ्यूज़ हो जाते हैं जिससे बनता है भ्रूण यानी कि एम्ब्रायो। अब अगर एम्ब्रायो बना है तो वो फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है थोड़े दिन तक। उसके बाद वो लेता है यूट्रस तक आने में 8 से 10 दिन। इस 8 से 10 दिन के बाद जब वो यूट्रस में आता है तो यूट्रस में एक उसको कुशन नुमा जगह मिलती है जिसमें जाकर के वो चिपक जाता है, जिसको हम प्लासेंटा बोलते हैं। तो भ्रूण का यूट्रस में कुशन नुमा गद्दी पर चिपक जाने को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। यही वो दिन होता है जिसमें आपको प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये भी बात कर लेते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म का एग से फ्यूज़न हुआ था तो वो फैलोपियन ट्यूब में ही ग्रो क्यों नहीं करता है। एक्चुअली जो फैलोपियन ट्यूब का जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर वहाँ पर भ्रूण रहेगा तो थोड़े दिन के बाद उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनती हैं, तो उसको ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ से वो माइग्रेट करके यूट्रस में आता है, इसलिए भ्रूण का यूट्रस में आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो भ्रूण फैलोपियन ट्यूब में ही ग्रो करते हैं, यूट्रस में नहीं आ पाते हैं, तो उस प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि यूट्रस के बाहर ही प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो जाना। इस तरीके की प्रेगनेंसी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाती है क्योंकि वहाँ पे स्पेस होता ही नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इम्प्लांटेशन हमारा सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, वो हम घर बैठे ही कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम है हल्की से स्पॉटिंग होना। पीरियड से 4 या 5 दिन पहले ही आपको ये स्पॉटिंग हो सकती है। आपको लगेगा कि मेरे पीरियड आ गए हैं 4-5 दिन पहले, लेकिन ये बहुत ही हल्की सी होती है। ये 2 से 3 घंटे भी रह सकती है और पूरे दिन भी रह सकती है। लेकिन इससे अगर ज़्यादा यानी कि 1 दिन से ज़्यादा अगर आपको पीरियड या ब्लीडिंग हो रही है और ज़्यादा मात्रा में हो रही है तो फिर ये आपके मेंसेस ही होंगे। लेकिन अगर ये हल्की सी स्पॉटिंग है तो ये एक तरीके का लक्षण है कि आप में इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तीसरा सिम्टम है ब्रेस्ट टेंडरनेस होना। कुछ महिलाओं में ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी पाई जाती है पीरियड आने से जस्ट पहले, 4 या 5 डेज़ पहले। टेंडरनेस का मतलब है कि ब्रेस्ट में थोड़ा सा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, स्लाइट पेन भी वहाँ पे रहता है। ये आखिर क्यों होता है? एक्चुअली जब प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो चुकी होती है तो हमारी बॉडी ब्रेस्ट को तैयार करती है फीडिंग के लिए। किन्हीं महिलाओं को हेडेक भी देखा गया है। ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। ये 1 दिन भी रह सकता है या 4 या 5 घंटे भी रह सकता है, पर इसमें आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। ज़्यादा है आपको दर्द तो आप बाम यूज़ कर लीजिए या मसाज कर लीजिए या चम्पी कर लीजिए। इम्प्लांटेशन के दौरान फीमेल बॉडी में बीटा एससीजी नामक हार्मोन बढ़ने लगता है जो कि ब्लड और यूरिन में भी आ जाता है क्योंकि ये मात्रा में बढ़ जाता है। इसके आने की वजह से ही जब हम प्रेगनेंसी किट में टेस्ट करते हैं तो यही हार्मोन यूरिन में होता है जो कि हमको 2 पिंक लाइन शो करता है जिससे कंफर्म होती है प्रेगनेंसी। तो जब बीटा एससीजी हार्मोन बढ़ जाता है बॉडी में तो उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। इतना ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा उतनी अच्छी प्रेगनेंसी होगी। बीटा एससीजी हार्मोन बढ़ता है और
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ता है तो उसकी वजह से आपको वर्टाइगो यानी कि चक्कर रह सकता है, आपको नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग नहीं होगी पर नौजिया रह सकता है यानी कि उबकाई आने का मन हो सकता है। वो जस्ट 4 या 5 डेज़ पहले जो पीरियड्स की डेट होती है उससे पहले हुई आपको दिख जाएगा। इसका मतलब है कि आपका इम्प्लांटेशन कंफर्म है। दूसरे सिम्टम्स की बात करते हैं कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है फीमेल्स में, क्योंकि होता क्या है कि यूट्रस में जो प्लासेंटा होता है वो कुशन नुमा होता है जो कि थोड़ा सा स्पेस लेता है और वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, जिससे कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उस पर प्रेशर पड़ने लगता है। तो जैसे ही यूरिन कलेक्ट होती है यूरिनरी ब्लैडर में आपको फुल फील होता है और यूरिन बार बार जाने का मन करता है, तो यूरिन फ्रिक्वेंसी भी इसमें बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें बॉडी टेम्परेचर भी आपका बढ़ जाता है। ये भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बढ़ने की वजह से हो सकता है। किन्हीं महिलाओं में एब्डोमिनल क्रैम्प भी देखे गए हैं, यानी कि पेट में स्लाइट सा दर्द होना। ये नॉर्मल बात है, आप इस चीज़ से डरिए नहीं। एब्डोमिनल क्रैम्प नॉर्मल हो सकते हैं क्योंकि उस टाइम पर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकता है और गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपको एब्डोमिनल क्रैम्प भी हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों काफ़ी महिलाओं में ये देखा गया है कि उनके मूड स्विंग्स होते हैं, बैक में पेन रहता है, वीकनेस रहती है, काम करने का मन नहीं करता है। ये थे सारे सिम्टम्स आपके पीरियड मिस होने से पहले ही 4 या 5 डेज़ पहले ही आपको पता चल जाता है कि आप में इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया है या नहीं। अब दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये कोई कन्फर्मेटरी साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं, यानी कि कुछ महिलाएं होती हैं जिनमें ये सिम्टम्स बिल्कुल नहीं दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें इम्प्लांटेशन भी नहीं हुआ होगा। किन्हीं महिलाओं में सिम्टम्स नहीं दिखते हैं फिर भी उनमें इम्प्लांटेशन हो जाता है और उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव निकलती है, और किन्हीं महिलाओं में ये सिम्टम्स दिखते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है। तो दोस्तों ये किस वजह से हो सकता है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँगी तो वो आपको पहले से ही उसकी जानकारी मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो ऐसी महिलाएं क्या करें। इसके लिए दोस्तों मार्केट में प्रेगनेंसी किट आती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्रेगनेंसी किट में आप मॉर्निंग की जो फर्स्ट यूरिन होती है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, आपकी 2 पिंक लाइन आ जाती हैं, इसका मतलब है इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल हुआ है, यानी कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। और अगर आपकी 2 लाइन नहीं आती हैं उसमें, इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं है। प्रेगनेंसी में 2 लाइन्स आने के पीछे का कारण जो होता है वो बीटा एससीजी हार्मोन्स की बढ़ने की वजह से ही होता है, जो कि यूरिन में आ जाता है। तो जब यूरिन हम ड्रॉप बाय ड्रॉप प्रेगनेंसी किट में डालते हैं तो बीटा एससीजी किट में मौजूद केमिकल के साथ रिएक्शन करके एक कलर प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ये पीरियड के मिस होने के 2 या 3 दिन बाद भी कर सकते हैं, किसी को 2 या 3 दिन में भी ये प्रेगनेंसी किट पॉजिटिव आ जाती है, और किसी महिलाओं के मेंसेस 2 या 3 दिन के लिए अगर मिस हो जाते हैं तो उसके बाद भी उनके प्रेगनेंसी किट में नहीं आ पाता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। हर किसी की बॉडी में जो बीटा एससीजी हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, वो अलग अलग मात्रा में निकल सकता है। तो अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं निकल रहा होगा बीटा एससीजी, तब आपकी प्रेगनेंसी किट में वो शो नहीं होगा। तो आपके लिए बेहतर होगा कि कम से कम पीरियड अगर मिस होते हैं तो 8 से 10 दिन के बाद अगर आप प्रेगनेंसी किट यूज़ करते हैं तो उसमें ज़रूर कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आपको नहीं दिखता है और पीरियड फिर भी नहीं आ रहे हैं, तब आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि आप में प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो चुकी है। सबसे लास्ट में रहता है कि आप अल्ट्रासाउंड यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी भी करा सकते हैं, जिसमें कि एक सैक दिखता है की वजह से पता चल जाता है कि आप में इम्प्लांटेशन हो चुका है और प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो चुकी है। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आगे आने वाले फर्दर वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।